हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज हेल्पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 2 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, एमएससी के स्टूडेंट हो या फिर आप बीटेक के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो भी ये नोट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ईजी लैंग्वेज में इस नोट्स को लिखा गया है। आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो समझने में, आप इजीली समझ सको, इसलिए इस नोट्स को हमने प्रिपेयर किया है। आप देख सकते हो, सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है उस चीज़ को हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसका इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है एंड इस चैप्टर में हम आपको बताते चलेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं एंड आपके कितने मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, चलिए देखते हैं आपके कौन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड थ्रू द इंटरेक्शन radiation with the matter. Spectroscopy are terms used to refers the measurement of radiation intensity as a function of wavelength. That means स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी ब्रांच है, एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील्स करती है किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमिनेशन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए एंड उसका देखती है कि उसके बीच में कितना इंटरेक्शन है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मैटर के साथ में। तो इस चीज़ के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करी जाती है। तो द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाई, जैसा कि आपको पता होगा कि फोटोन की एनर्जी होती है वो आपकी E इज इक्वल टू एच न्यू, ये आपकी होती है। तो यहाँ पे आप देखो एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हो, जहाँ आप देख सकते हो एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड लैम्डा जो आपका है वो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है। बात करें वेव नंबर्स का, क्या होता है। वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर वेवलेंथ पर यूनिट डिस्टेंस। वेव नंबर आर यूजुअली मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ रेसिप्रोकल मीटर्स। आप यहाँ देखो कि वेव नंबर क्या होता है, जो कि आपका नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट डिस्टेंस को डिफाइन करता है, उसे हम वेव नंबर बोलते हैं। वेव नंबर आप निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हो। एंड यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन, ये आपका 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए विद एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम आपको दे दिया गया है, काफी अच्छे से आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के आना। एंड यहाँ पे आप देखो कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो कि किसी भी स्पेस में उसकी एनॉर्मस वेलोसिटी को बताती है एंड विजिबल लाइट इज कॉमन एग्जांपल ऑफ ईआर, दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप देखोगे कि जो विजिबल लाइट होती है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। आप यहाँ डायग्राम के थ्रू आप देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये प्रोपेगेशन हो रहा है कि इस डायरेक्शन में जो आपकी वेव है वो फ्लो कर रही है, बढ़ती जा रही है। आप यहाँ देखो फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। आपको पता है कि वेव जो होती है 2 कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से आपका वेवलेंथ वगैरह दिखा देना है आपको बिल्कुल अच्छे से। तो आपको ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल भी इसे स्किप मत करना। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स, इसमें कुछ चीजें आपकी इंक्लूड करके पूछी जाती है कि इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो आप ये डायग्राम के थ्रू अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि आपका सबसे पहले गामा रेज होती है कि एक्सरे यूवी रेज होती है, विजिबल पे यहाँ पे इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाती है। बट आप जब इस तरीके से डायग्राम के थ्रू समझोगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। एंड यहाँ पे बात करें तो आपको देखिए एडवांटेजेस भी दे दिया जाता है अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। यहाँ पे कुछ आपका इंस्ट्रूमेंटेशन दे दिया गया है कि कैसे आपको, यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रोमीटर है, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स शोन इन फिगर। तो इस तरीके से है। तो आप डायग्राम बनाओगे तो काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर इसमें हमने कैलकुलेशन, अब देखो एब्जॉर्बेंस ऑफ 30% इज 80। तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी दे दिए गए हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से देख लेना बिकॉज न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल आप करोगे तो इन कंपैरिजन टू थियरी आपको उसके कंपेयर में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं अगर आपके न्यूमेरिकल सही है तो। फिर यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, इसमें आप देख सकते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, एमिशन स्पेक्ट्रा है। तो इसमें से कुछ डेफिनेशन पूछ ली जाती है एंड ये डायग्राम आप बना दोगे। डायग्राम आप जरूर बना के आना। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपकी थियरी नहीं पढ़ता है बट आपके डायग्राम देखता है, अपने डायग्राम में किस तरीके से चीजों को सोर करने की कोशिश करिए, किस तरीके से आप चीजों को कनेक्ट करो। तो ये सारी चीजें आपका एग्जामिनर देख रहा होता है। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको वहां से बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा है। तो आप देखो टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एग्जामिनेशन में आपका टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन पूछा गया था, कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता है, कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कभी पूछा जाता है आपको डिफाइन करना था, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है 7 मार्क्स में। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्साइटेशन, कभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग से बॉन्डिंग में जा रहे होते हैं, तो इस तरीके से उनका जो है ट्रांजिशन हो रहा होता है। तो आप यहाँ पे देखो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है फर्स्ट आपका, एंड इसमें बहुत ही अच्छे टू द पॉइंट आंसर लिखे गए हैं। एन टू पाई स्टार सेकंड जो आपका होता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, जिसमें से क्या होता है कि आपका जो होता है ट्रांजिशन जो होता है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट मींस एन से एक्साइटेड होकर एंटी बॉन्डिंग में जाता है, दैट इज पाई स्टार ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इस तरीके से होता है। एंड आप देखो थर्ड नंबर आपका है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें इलेक्ट्रॉन पाई से जाएगा पाई स्टार में। इस तरीके से आप डेफिनेशन रखने की कोशिश मत करो, आप इसको समझो। तो आप यहाँ से देखो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है फोर्थ नंबर पे आपका। तो ये आपके कुछ ट्रांजिशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो आप ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, ये लॉ आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था एंड इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व करके जरूर से देखना, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। देन हम चलते हैं टर्म्स यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जो यूज करे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड डायग्राम इनका बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि डायग्राम बना के आना, आप डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो पिछली बार पूछा गया था आपको 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। आपको बताना था क्रोमोफोन्स क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, फिर यहाँ पे देखो बैथोक्रोमिक इफेक्ट, इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो आपको उसका सेकंड नेम भी पता होना चाहिए, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेड शिफ्ट क्या होता है, बैथोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है। तो आप इस तरीके से देखो बैथोक्रोमिक इफेक्ट को ही हम रेड शिफ्ट बोल रहे होते हैं। फिर यहाँ पे देखो आपका हाइपोक्रोमिक है। फिर यहाँ पे देखो ये डायग्राम, आप देखो डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में आपको सारी चीजें शोन कर दी जाती हैं, सारी चीजें आपको डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। एंड यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शंस दे दिए गए हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। फिर यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम
आप देखोगे ये आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी नेम से भी जाना जाता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नेम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी नेम से भी हम इसको जानते हैं। आप इसका याद रखना कि कितनी इनकी लेंथ होती है, तो आप यहाँ से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। एंड इसके कुछ फीचर्स है, तो फीचर्स इंपॉर्टेंट है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। द IR स्पेक्ट्रा ऑफ अ मॉलिक्यूल इज समटाइम्स कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट वाई। तो आप यहाँ पे देखो फिंगरप्रिंट रीजन भी हम इसको बोलते हैं, तो इसे आप पढ़ लेना काफी अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर सिलेक्शन रूल्स हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड इस चीज को आप बिल्कुल मत भूलना। यहाँ टाइप्स ऑफ मोड, इसमें मोड बहुत ही अच्छे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इन पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। एंड गाइस अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड हमारा सिग्नल काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में एंड 5 मार्क्स में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा सिग्नल, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। फिर यहाँ पे स्पिन देखो, स्पिन आपका पूछा गया है, केमिकल से पूछी गई है, तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलना, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्राम आपके एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू से। तो गाइस ये था आपका नोट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।